को खेला है मिड विकेट की तरफ, लेकिन डीप मिड विकेट पर रबाड़ा की अच्छी फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिल गया है। और साथियों बता दूं कि अब कगिसो रबाड़ा के पास सबसे ज्यादा विकेट्स हो गए, इनके पास अब 29 विकेट्स हो गए और अब ये आगे निकल चुके हैं भुवनेश्वर कुमार से, यानी कि इस सीजन की समाप्ति पे अब जो पर्पल कैप है वो कगिसो रबाड़ा के सर पे आ जाएगा। और वहीं अगर हम देखें तो ऑरेंज कैप अभी भी वैभव सूर्यवंशी के ही पास है। गेंदबाजी पर मोहम्मद सिराज ओवर की आखिरी बॉल करते हुए, सामने है रजत पाटीदार। यहां से 79 गेंदों पर 76 रनों की आवश्यकता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से कम का हो चुका है। ओवर द विकेट से इस बार उछलती हुई गेंद जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास, वाइड का इशारा, इससे एक और रन जुड़ता हुआ आरसीबी का स्कोर अब 80। मोहम्मद सिराज के 3.5 ओवर से 35 रन आए हैं, एक सफलता उन्हें मिली है। अब 36 रन आ चुके हैं आखिरी बॉल करते हुए मोहम्मद सिराज। छह 6.5 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 81 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर द विकेट से चले मोहम्मद सिराज, गेंद को हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, फील्डर वहां मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। तो चलिए इस गेंद के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 81 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह फाइनल मुकाबला है साथियों, और अब देखना है यहां से आगे आगे होता है क्या। सभी साथियों का, सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। और अब जेसन होल्डर को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी पर। तो चलिए अगले गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं जेसन होल्डर। साथियों ये है आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला, जो कि श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतने के बाद आरसीबी ने चुनी थी पहले गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को सस्ते में रोक दिया था आरसीबी ने। गुजरात ने बनाए 155 रन और जवाब में आरसीबी को बनाना है 156 रन। फिलहाल 7 ओवर पे ही आरसीबी ने 81 रन बना दिए, 2 विकेट्स उनके जरूर आउट हुए हैं। देवदूत पडिक्कल 1 रन बना करके और वेंकटेश अय्यर 32 रन बना करके। फिलहाल 8वां ओवर चल रहा है, पहली गेंद ओवर की, सामने है विराट कोहली। पहली गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला, विराट कोहली ने सिंगल के लिए भागे और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे रजत पाटीदार। 7.1 ओवर पे आरसीबी 82 पे 2, यहां से जीतने के लिए चाहिए 77 गेंदों पर 74 रन। हमारे जितने भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने नहीं कर रखा हो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली गेंद ओवर की दूसरी लेकर के चले जेसन होल्डर, सामने है रजत पाटीदार। ओवर द विकेट से गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, पहला रन तेजी के साथ लिया और एक ही रन से रुकना पड़ेगा। और जितने भी मित्र हमारे वॉच अलोंग का हिस्सा बने सभी से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं क्रिकेट में, अगर आपको भी दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप हमें सब्सक्राइब करते हैं आपका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पर लिखवाने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है और दिखाते भी हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं, राज स्टार जी जुड़े हुए हैं, जेके गेमर हैं, आरडी हैं, पलक हैं, नरेश जी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। भोला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 7.3 ओवर पे आरसीबी 83 पे 2। अगली गेंद जेसन होल्डर की चौथी बॉल होने वाली है, स्ट्राइक पर है विराट कोहली। चलिए अगली बॉल ओवर की चौथी लेकर के चल रहे हैं जेसन होल्डर। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया है, ऑन साइड पर गेंद को खेला सिंगल के लिए। और जेसन होल्डर ने इस आईपीएल पर कई बार ऐसा किया है कि एक ही ओवर पर उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, और ऐसे में अक्सर उन्होंने गुजरात टाइटंस को कमबैक कराया है मुकाबलों पर। देखना है आज क्या वैसी फॉर्म को दोहरा पाते हैं और एक बार फिर से क्या 2 विकेट्स एक ही ओवर पर ये ले पाते हैं।
अगली गेंद ओवर की 5वीं लेकर के चले जेसन होल्डर। स्ट्राइक पर है रजत पाटीदार। इस बार गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां वाशिंगटन सुंदर की होती हुई यहां से रन बनाने का कोई मौका नहीं। 7.5 ओवर के बाद आरसीबी 84, 2 विकेटों के नुकसान पर। हमारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी मित्र बने हुए हैं, सभी का स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवर द विकेट से इस गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र पर। बढ़िया गैप ढूंढने में कामयाब और इस बार मिल जाएगा चौका। रजत पाटीदार का शानदार चौका आता हुआ। आठ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आरसीबी का स्कोर 88 रन, 2 विकेट्स के नुकसान पर। देखना है यहां से अब आरसीबी क्या ऐसी ही रन गति के साथ लगातार बल्लेबाजी करती रहेगी। एक नजर डालते हैं आरसीबी की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर हमने देखा पारी की शुरुआत करते हुए विराट कोहली आए, साथ में थे वेंकटेश अय्यर। अय्यर ने तेजी के साथ 16 गेंदों पर 32 रन बनाया, वहीं विराट कोहली 16 गेंदों पर 38 रन बनाकर के बल्लेबाजी कर रहे हैं। देवदूत पड्डीकल 4 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाकर के आउट हो गए और इस वक्त रजत पाटीदार ने 12 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाकर के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की अगर चर्चा करें तो गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर पे 36 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया। रबाड़ा के 3 ओवर से 44 रन आए, एक सफलता उन्हें मिली है। जेसन होल्डर की इस ओवर से आ गए 7 रन। तो मोहम्मद सिराज के 4 के चारों ओवर का इस्तेमाल कर दिया आज शुभमन गिल ने। एक अलग ही रणनीति के साथ उन्होंने इस्तेमाल किया आज मोहम्मद सिराज का। फिलहाल दोनों बल्लेबाज रजत पाटीदार और विराट कोहली दोनों ने मिलकर के 17 गेंदों पर 25 रन की पार्टनरशिप कर दी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 88 रन है, 2 विकेट्स के नुकसान पर और जीत के काफी करीब दिख रही टीम। मात्र 68 रनों की आवश्यकता है, 72 गेंदों पर बनाने हैं आरसीबी को मात्र 68 रन। हमें कई सारे मित्र अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और साथियों 6 जून से आपको वापस क्रिकेट देखने को मिलेगा, जहां पर भारतीय टीम भिड़ेगी अफगानिस्तान के साथ पहले टेस्ट मुकाबले पर और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ ही 3 ओडीआई भी हैं। और साथियों भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के विश्व कप का, और उस पर भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। इंतजार रहेगा आपका हर एक मुकाबले पर। 8 ओवर पे आरसीबी 88 पे 2 और अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है, 9वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। देखना है यहां से क्या कुछ होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने नहीं किया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरे, लेकिन पाटीदार और विराट कोहली अभी भी एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाते हुए बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज विराट कोहली। देख सकते हैं आप उनका स्ट्राइक रेट 237.5 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 38 रन बना चुके हैं। रंजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर जी भी हमें लाइव चैट में देखने को मिलते हुए, अविनाश जी भी हमें सुन रहे हैं। प्रियंका सिसोदिया जी कह रही हैं कि आरसीबी जीतेगी। चलिए शुरुआत होने वाली है पारी के 9वें ओवर की। इस दूसरी पारी के पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की समाप्ति हो चुकी है। बची हुई 68 गेंदों में एक छोटा सा स्कोर चाहिए, यानी कि 72 रन टीम आरसीबी को बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, 68 में 72। विराट कोहली वो नई ऑरेंज कैप अपनी बना पाएंगे। चौथे स्थान पर है फिलहाल, 638 रन बना चुके हैं। वो तो मुझे लगता है तीसरे स्थान पर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तीसरे स्थान पर साई सुदर्शन है और उनके 722 रन है। 9वें ओवर की पहली गेंद और गेंदबाजी पर अब हमें देखने को मिलते हुए राशिद खान, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज जो गुगली ज्यादा करते हैं। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद। पहली गेंद फ्लाइटेड बॉल आउटसाइड टॉप स्टंप, लेग स्पिन थी, गिरकर बाहर निकली। खेल दिया गेंद को विद द टर्न वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। मोहम्मद सिराज वहां पर खड़े थे, मात्र 1 रन इस बॉल पर आएगा। 67 में अब 71 की जरूरत, 71 में एक्चुअली 67 की जरूरत। हमारे साथ नितिन यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पाटीदार के लिए अगली गेंद, पहली बार राशिद खान के सामने हमें पाटीदार देखने को मिलेंगे। राशिद खान का ये पहला ओवर है। फ्लाइटेड बॉल बड़े शॉट की तरफ गए, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, इंटरेस्टेड है वो, और बढ़िया कैच वहां पर कगिसो रबाडा का।
विकेट मिल चुका है राशिद खान को। पाटीदार जाएंगे बाहर। क्या अभी भी इस मुकाबले में कोई ट्विस्ट बाकी है? क्या यहां से भी गुजरात टाइटंस इस मैच को अपनी तरफ खींच कर ला सकती है? पाटीदार के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट है एंड डिसअपॉइंटमेंट टेल्स अस कि अभी भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली हुई है टीम गुजरात टाइटंस के लिए। 70 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। फ्लाइट डिलीवरी थी और उस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया। ऐसी गेंदें छोड़ते नहीं है रजत पाटीदार, ऐसे चांसेस मिस नहीं करते हैं, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में